आज शुक्र पर चर्चा। शुक्र घर है, गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी लाइफ है, इत्र है, परफ्यूम है। शुक्र हमारे चेहरे की स्माइल है। जब हम गदगद हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, हम मुस्कुराते हैं, जय मां लक्ष्मी कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कहते हैं, ये शुक्र है। शुक्र आपका नीच भाव में है। शुक्र का अंक कौन सा है? शुक्र का अंक 6 है। छठे भाव में यदि शुक्र नीच का हो जाता है, शुक्र और गुरु ने युक्ति बना ली है। देखिए, सबसे प्रथम घर आपका कब शुक्रमय लगेगा, मैं एक बात बताती हूँ, घर खुशबूदार होना चाहिए। घर में जहां भी नजर दौड़ाएं आपको टूटी फूटी काली चप्पलें, मकड़े की जाल, गंदगी, गंदी सी प्लास्टिक, टूटा हुआ लोहा, पुराना खराब पड़ा ताला, कैसे लग रहे हैं मेरे शब्द सुनकर? वो मायूसी, काली, गरीबी, कंगाली वाला एक घर दिख रहा है ना, तो फिर उस घर के छोटे छोटे अंश आपके घर में क्या कर रहे हैं? कितना भी सुंदर घर हो, सजीला घर हो, कितना भी अमीर घर हो, हम अपनी थोड़ी सी बुरी आदतों की वजह से वह कंगाली वाला थोड़ा सा दृश्य अपने घर में रखते हैं। एक बर्तन जो टूट गया, जरा सा होल हो गया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इतना तो बड़ा बर्तन है, एक काम करते हैं ना, उसमें मिट्टी डाल के पौधे लगा देते हैं। ये टूटा हुआ शुक्र है, एक बिगड़ा हुआ शनि है। इसे आप सजाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे छत में पहुंचा दे रहे हैं, इसे इसके घर में पहुंचाइए, इसे भगाइए घर से। चप्पल थोड़ी सी टूट गई है, जरा सा उसका लेस बाहर निकल गया है और आपने सालों साल उसे डब्बे में बंद करके रखा है। जब निकालते हो पहनने के लिए तो देखते हैं उसका तो एक बटन झड़ गया है, थोड़ी सी लेस उखड़ गई है, पर उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि आपको लगता है छोड़ो, अभी किसी को नहीं देते हैं। तो ना आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही आप उसे किसी को दे रहे हैं, उसे आप अपने घर में रख रहे हैं सजाकर, और अपने शुक्र को बैठे बिठाए खराब कर रहे हैं। वो कंगाली, वो दरिद्रता, वो गरीबी वाले घर का एक अंश आप अपने घर में ला रहे हैं। रूम स्प्रे लेकर आइए, घर का कोना कोना साफ कीजिए, घर में रूम स्प्रे मारिए। छोटी छोटी फुलवारी में जहां जहां भी पौधे लगते हैं, जहां फूल वाले पौधे लगाइए, जहां कुछ फूल हो, ये शुक्र है। घर को महकाइए, लेविश लाइफ, खूबसूरत लाइट लगाइए, घर में खूबसूरत खुशबू देने वाली चीजें लाइए। घर से हर टूटी फूटी चीज, चप्पल से लेके, लोहे से लेके, बर्तन से लेके, फटे हुए बोरे से लेके, घर में फटे हुए कपड़े से लेके, सब चीजों को बाहर निकालिए। जिन चीजों का आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उन चीजों को घर में क्यों रखते हैं? इससे गुरु भी बिगड़ता है। गुरु क्या है? वो गुरु बहुत सुख देता है हमें, आप उसे गंदगी में नहीं रख सकते हैं, वो बृहस्पति खराब हो जाता है आपका। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए इस गरीबी और कंगाली को निकालने के लिए। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, आपके घर में पत्नी खुश नहीं है, आपकी रोती है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसती है, पत्नी शुक्र है। आपने सुना मेंटेनेंस का नाम? तलाक हुआ, मेंटेनेंस दे रहा था मैं 2 साल से, अब जाके तलाक हुआ, एक मोटी राशि मुझे देनी पड़ी, तब वो मेंटेनेंस, वो कहां से आई? वो आपके कर्मास थे। उस औरत को प्रथम आपने सताया पिछले जन्म में, फिर वह इंसान, फिर वो औरत या मर्द जो भी था, जिसके पैसे आपने लिए थे, जिसको सताया था, अपनी पत्नी बनकर इस जन्म 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 महीने के लिए आपके जीवन में आती है, आपसे मेंटेनेंस लेती है 2 साल तक, 3 साल तक, उसके बाद एक मोटी रकम लेकर आपको तलाक दे देती है। खत्म होता है वो डेब्ट्स जो आपके सर पर था, और अब यहाँ से सुखमय जीवन प्रारंभ होता है। तो फिर अगले साल के लिए आप ये, अगले जन्म के लिए ये डेब्ट्स आप अपने घर में तैयार ना करें। ध्यान रखें, जिस औरत को आप ब्याह कर अपने घर में लाए हैं वो साक्षात शुक्र है। शुक्र की मूर्ति आपने देखी होगी, उनके हाथ में लोहे का डंडा होता है। सोचिए, शुक्र अगर पीटता भी है ना आपको, शुक्र यदि मार भी करता है आप पर ना, तो वो लोहे की छड़ी से आपको नहीं, वह एक सोने की छड़ी से मारेगा आपको। तो शुक्र को कितना खुश रखना है, इस बात का एहसास हो रहा है। पत्नी को समय समय पर अच्छे कपड़े और साड़ी का उपहार दीजिए, पत्नी को इत्र का उपहार दीजिए, हो सके तो सोने के आभूषण दीजिए, उसे खुश रखिए, उसे कुछ मीठा दीजिए, उसे घुमाने के लिए लेके जाइए। इधर शुक्र बैलेंस होता चला जाएगा। आप खुद देखेंगे मेरी व्यापार सब कैसे चलने लगी है। आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, रास्ते खुल जाएंगे, जितना धन चाहेंगे आप उतना प्राप्त होगा। ये जो बातें मैं बताई हूँ, इन बातों को हमेशा स्मरण रखें। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो खुशियों से, आनंद से जीवन को भर उठता है।
सोते जागते, चलते फिरते, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, बच्चों को स्कूल से लाते वक्त ओम नमः शिवाय का रट रखा करो जुबान पर। इतना रम जाओ इस मंत्र में, सांस लो ओम नमः शिवाय के साथ, सांस छोड़ो, कम से कम 11 बार ऐसा करो दिन भर में एक बार भी। देखो जिंदगी की सारी बाधाएं तुम्हारे इस सांस के चक्र से बाहर ना निकल जाए तो कहना। समस्याएं आएंगी, साथ में समाधान भी लाएंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए, अपने ग्रहों को खुद ही बैलेंस कीजिए। शुक्र और मंगल की मिलान से आपको धन भी आएगा, धन आने के मार्ग में आ रही बाधाएं भी हटेंगी और अचानक से सडन प्रॉफिट कहते हैं ना, राहु वाला, ऐसे रास्ते खुलेंगे। यानी एक उपाय जिससे शुक्र सुधर जाएगा, मंगल बैलेंस होगा और राहु खुलेगा आपके लिए खुद अपॉर्चुनिटीज के द्वार। कहीं से इंतजाम होगा, ऐसा नहीं कि चमत्कार होगा, छत पर जाएंगे और पैसे की बारिश हो जाएगी, दरवाजे के बाहर एक बैग रुपयों का भरा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। चमत्कार नहीं होता जीवन में, हमें अपने ग्रहों को बैलेंस करना पड़ता है। बारीकी से समझिए गलती आपसे कहाँ हो रही है। पत्नी को खुश रखने वाली जो बात मैंने कही, इसे हमेशा याद रखें लड़के, पुरुष भाई, इसे हमेशा याद रखें। इस एक काम से आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा। अद्भुत है ना। झगड़ा करती करने दीजिए, पत्नी है आपकी, लड़ती है, आपको अपशब्द बोल देती है, कोई बात नहीं, उनका मंगल खराब होगा, परंतु अपने शुक्र को बैलेंस रखिए, अपने शुक्र को आप खराब होने मत दीजिए। उसके बाद जितना भी कर्म करोगे ना, उतने का फल आपको मिलेगा, वो घटेगा नहीं। ये जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, आपको प्रत्येक मंगल और शुक्रवार को लगातार करनी है। आपको कलावा लेना है, मौली धागा लेना है, अपने हाथ में आपको 3 बार मौली धागा बांधना है श्रीम शब्द के साथ। श्रीम 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 3 बार, खुद किसी का सहारा नहीं लेना है। मंगलवार को बांधा आपने, शुक्रवार को काट के फेंक दिया, पौधे में डाल दिया। शुक्रवार को बांधे आप, श्रीम श्रीम श्रीम, काट दिया, मंगलवार को चेंज किया। प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शुक्रवार को अपने हाथ में स्वयं अपने एफर्ट से, आप कैसे बांधेंगे आप समझिए, धागा लंबा रखिए, बांध लोगे, बहुत कठिन नहीं है कलावा बांधना। आप लगातार ये करो, राहु आपके लिए मार्ग खोलेंगे, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप साधारण सी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस से कोई वास्ता नहीं, बिजनेस के ऑफर आएंगे, पार्टनरशिप के ऑफर आएंगे। शेयर बाजार से आप पैसा कभी नहीं कमाए ना, अचानक से कोई मित्र आएगा, आपको शेयर मार्केट में लेकर जाएगा, अचानक धनवान बन जाओगे। जो 10 वर्षों में नहीं कमाया, 1 माह में कमा लोगे। ऐसे रास्ते खोलता है राहु। तो ये कलावा वाला उपाय अवश्य करें और प्रथम हफ्ते से इसका असर देखें। खूब पैसा आएगा, मार्ग खुल जाएंगे, चमत्कार नहीं होगा, इंतजाम हो जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।